उधर नईम कासिम नए हिजबुल्लाह प्रमुख नियुक्त किए गए। इजरायल रक्षा मंत्री का नईम के लिए ट्वीट, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये कहा इजरायल के रक्षा मंत्री ने। इजरायल नईम कासिम को कर सकता है टारगेट। लेबनान में इजरायल भीषण तबाही मचा रहा है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की रफ्तार दोगुनी कर दी है। वो अब तटीय शहरों को भी टारगेट कर रहा है। आईडीएफ न सिर्फ बमबारी कर रहा है बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार भी उसने बढ़ा दी है। दरअसल इजरायल लेबनान से जल्द हिजबुल्लाह का संपूर्ण सर्वनाश चाहता है, जिसके लिए अब बेंजामिन नेतन्याहू ने नया बफर प्लान तैयार किया है। इस बफर प्लान की एक बड़ी वजह हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम भी है, जिसे इजरायल ने नहीं रोका तो हिजबुल्लाह का पुनर्जागरण तय है। लेबनान पर इजरायल ने अब तक का सबसे भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। दक्षिण से लेकर मध्य लेबनान तक इजरायल के फाइटर जेट बारूद बरसा रहे हैं। लेबनान के खिलाफ अचानक तेज हुए इस ऑपरेशन की वजह बेंजामिन नेतन्याहू का ऑपरेशन संपूर्ण कब्जा है। नेतन्याहू एक ऐसे चक्रव्यूह पर काम कर रहे हैं जिसमें फंसकर हिजबुल्लाह दम तोड़ देगा। नेतन्याहू का ये चक्रव्यूह क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस चेहरे को देख लीजिए जिसकी वजह से नेतन्याहू को ये व्यूह रचना करनी पड़ी है। इस शख्स का नाम है नईम कासिम, जो अब हिजबुल्लाह का नया चीफ बन चुका है। नईम कासिम हिज्ब के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसे हसन नसरल्लाह से भी ज्यादा क्रूर माना जाता है। नेतन्याहू को डर है कि नईम कासिम के नए चीफ बनने से हिजबुल्लाह की शक्ति का पुनर्जागरण हो सकता है। इजरायल के कब्जे में आई लेबनान की जमीन उसके हाथ से खिसक सकती है। इसीलिए बेंजामिन ने जल्द से जल्द हिज्ब के संपूर्ण सर्वनाश की तैयारी कर ली है। जिसके लिए नेतन्याहू ने लेबनान की हर सप्लाई रूट पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल ने लेबनान सरकार से वार्ता शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को युद्ध विराम का ऑफर दिया है। बदले में लेबनान की जमीन, समंदर और आसमान में घेराबंदी की इजाजत मांगी है। डील में नेतन्याहू ने कहा है कि घेराबंदी इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका करेगा। यानी समंदर हो या जमीन, लेबनान तक पहुंचने वाली हर चीज अमेरिका की नजरों से होकर जाएगी। क्योंकि इस पूरे इलाके में अमेरिका के ट्रूप्स मौजूद होंगे। हालांकि अभी तक लेबनान सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में इजरायल जबरदस्त बमबारी कर उस पर दबाव बनाने की तैयारी में है। इस वक्त इजरायल का सबसे बड़ा टारगेट तायरे शहर बन चुका है। बीते 24 घंटे में आईडीएफ 3 बार इस शहर पर हमले कर चुका है। समंदर किनारे मौजूद इस शहर पर अब तक 100 किलो बम बरसाया जा चुका है। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे तट के पास मौजूद इमारतों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद का वीडियो है। वीडियो में हर तरफ मलबा बिखरा नजर आ रहा है। सड़कों पर तबाही के निशान हैं।
एक तरफ इजराइल पूर्वी लेबनान में मौजूद तायरे को दहला रहा है, तो वहीं पश्चिमी लेबनान में मौजूद बेका वैली पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने तायरे, बालबेक और बेका में जबरदस्त बमबारी की है। सिर्फ बेका में 60 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 58 लोग घायल हैं। तायरे में भी 23 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग घायल हैं। लेबनान में मौत का आंकड़ा 2710 तक जा पहुंचा है। दरअसल बेंजामिन का लेबनान पर इन हमलों की वजह लेबनान सरकार को झुकाना है, ताकि वो उसकी शर्तों पर अमेरिका को घेराबंदी की इजाजत दे दे। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर पूरे लेबनान में बफर जोन बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। तो आईडीएफ बीते 29 दिन में इजराइल के उत्तरी बॉर्डर से नाकूरा, कफ, मिज्तल, सैलेमिन और कफ किला तक के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मैप पर हरे रंग से नजर आ रहा ये वही हिस्सा है। हालांकि कफ किला के कुछ हिस्सों में जंग अब भी जारी है। मैप पर नारंगी रंग से नजर आ रहा ये वो इलाका है जहां इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली ग्राउंड फोर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल अल बयादा, कफ्र दुनिन, तुलिन और कफ्र किला से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लेबनान के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा वो हिस्सा है जहां इजराइल अपने फाइटर जेट से भीषण बमबारी कर रहा है। उसके प्राइमरी टारगेट पर तायरे, सिदोन, बेरूत और बालबेक है। दरअसल इजराइल की तैयारी लेबनान का हाल गाजा जैसे करने की है, जिसके बाद लेबनान के चारों तरफ एक बफर वॉल बनाई जाएगी। यहां सेना, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की जाएगी ताकि सीरिया हो या समंदर, हर तरफ से लेबनान के सप्लाई रूट को पूरी तरह से काट दिया जाए। इजराइल एक तरफ जबरदस्त स्ट्राइक कर रहा है, वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में लगी फोर्स बंकर और सुरंगों में मौजूद हिज्ब के हथियार ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ चीफ आरजी हलेवी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं। ये इजराइल लेबनान सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह की बेहद आधुनिक टनल है, जिसे आईडीएफ जवानों ने ढूंढ निकाला। जिसके बाद यहां हर्जी हवेली खुद पहुंचे और पूरी सुरंग का जायजा लिया। इस सुरंग में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट का जखीरा मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरंग में लंबे समय तक छिपे रहने का इंतजाम किया गया था। सुरंग में खाने पकाने से लेकर दूसरे सारे जरूरी सामान के इंतजाम किए गए थे। इजराइल हिज्ब के हर ठिकाने को खोद खोद कर निकाल रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार नहीं। वो इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रहा है। दरअसल नईम कासिम के चीफ बनने से लड़ाकों में नई शक्ति का संचार हो चुका है। उन्नीस 1991 से कासिम हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का कमांडर था। कासिम की रणनीति बचाव से ज्यादा हमले की होती है। कासिम ने इजराइल पर हमले के लिए नया प्लान भी तैयार किया है। दावा है कि इसी सिलसिले में वो तेहरान गया हुआ है। नईम कासिम के हिज्ब चीफ बनने के बाद लड़ाके इजराइल को वार्निंग देकर हमले कर रहा है। यह हिज्ब का जारी किया सबसे लेटेस्ट वीडियो है। दावा है कि हिज्ब ने उन्हीं इलाकों पर ड्रोन अटैक किया जिन्हें 24 घंटे पहले खाली करने की चेतावनी दी गई थी। यह इजराइल के शोमेरा शहर का वीडियो है, जहां बेहद सटीक हमले में एक आर्मी ट्रक को उड़ा दिया गया। गैलीली में भी इजराइल ने ड्रोन से हमले किए। हिज्ब ने यहां इजरायली बेस को दहलाने का दावा किया है। यह वीडियो लेबनान का है, जहां हिज्ब लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल एक मरकावा टैंक को तबाह कर दिया।
दावा है कि हिजबुल्लाह ने बीते 24 घंटे में 115 रॉकेट दागे हैं और 30 अलग अलग जगहों को टारगेट किया है। साफ है, नईम कासिम ने जहां हिजबुल्लाह में नई शक्ति भर दी है, वहीं नेतन्याहू के सामने एक नई चुनौती की तरह खड़े हो गए हैं, जिसे अगर नहीं मिटाया गया तो इजराइल के लिए फिर नसरल्लाह जैसा ही संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।